Good morning students. Our today's topic is electric potential due to a point charge. हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज इज एट रेस्ट। वो किसी भी पॉइंट पर अपना कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा सकता है, ये हमने फाइंड करना है। इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बोलें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास ये चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ रखा, ठीक है, इस पॉइंट पर पड़ा हुआ है, और मैंने ये इस पूरे एरिया पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने कहीं इन्फिनिटी से, यहाँ से, किसी से, कहीं से ये कोई पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसको मैं अभी प्लस स्मॉल क्यू लिख लेता हूँ, प्लस क्यू इज़ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है तो मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। उस वर्क को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो कितना वर्क डन करना पड़ा, किसके कारण करना पड़ा, ये सोर्स चार्ज के कारण पर करना पड़ा वर्क डन। क्यों? क्योंकि ये जो सोर्स चार्ज है इट इज़ पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव किसी भी पॉजिटिव को अपने पास नहीं आने देता, तो ये अपने पास नहीं आने दे रहा था, मेरे को इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके आना था, तो वर्क करना पड़ा। तो इस चार्ज के कारण मेरे को वर्क डन करना पड़ता है। तो वो जो हमारे पास जितना वर्क डन करना पड़ता है वो इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो अभी मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट ए पर रखा और दूसरा हमारे पास चार्ज है। देखो बेटा, अब पेज पर इन्फिनिटी डिस्टेंस बनाना इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस जो टेस्ट चार्ज है, 1 कूलम ऑफ चार्ज है, इसको मान लेता हूँ इट इज़ एट पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट is at distance x from a, ठीक है। हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो x डिस्टेंस के लिए करेंगे, बाद में हम बोल देंगे कि x इज़ एट इन्फिनिटी, जो डिस्टेंस x है वो इन्फिनिटी पर है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल वर्क डन फाइंड करेंगे, जैसे हम करते हैं फिजिक्स में कि पहले इस पॉजिटिव चार्ज को b से c बाय स्मॉल डिस्टेंस dx यू कैन से, ठीक है, dx डिस्टेंस से इसको हम क्लोज लेके आएंगे, b से c तक लेके आएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मान लो कि मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ d पर, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, लेट इट इज़ स्मॉल r, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक टेस्ट चार्ज को मैंने एक्चुअली b से d मूव करवाना है और मेरे को वर्क डन फाइंड करना है। उस वर्क डन फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले स्मॉल वर्क डन फाइंड करता हूँ, ठीक है, फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन फाइंड कर लूँगा। क्लियर है जी? और वर्क डन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, देखो, वी आर कैलकुलेटिंग स्मॉल वर्क डन, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, द फार्मूला इज फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट, सो एफ डी एक्स कॉस थीटा, ठीक है। और मैं फिर से एंगल की बात करूँ, इफ़ आई एम कंसिडरिंग द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सोर्स चार्ज के कारण होता है, ये बाहर को लगता है, मैं इसको अंदर को मूव करवा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर को है, तो एंगल बन जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180, तो मैं थीटा को पुट करूँगा cos 180, और cos 180 इज -1, इट बिकम एफ डी एक्स, दिस इज स्मॉल वर्क डन, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे को अगर टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो वी नो वी हैव टू इंटीग्रेट द टर्म्स, ठीक है। सो टोटल वर्क डन हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वर्क डन फ्रॉम बी टू डी, ठीक है। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट डी डब्ल्यू, माइनस में पहली बार लिख रहा हूँ, और बी टू डी, तो मेरे को लिमिट्स लगानी है। b पर हमारे पास डिस्टेंस कितना है, x, मेरे को कहाँ तक जाना है, r तक, तो इट बिकम x टू r, और f dx, तो इसको डाल लेते हैं हम नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द फोर्स एंड पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स इन दिस टर्म, ठीक है। सो फोर्स वी नो द फार्मूला, इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हम क्या, एक तो ये फोर्स का फॉर्मूला मिल गया, और दूसरा हम क्या बोलते हैं कि इफ़ एक्स इज़ एट इन्फिनिटी और एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बनेगी, देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन हो जाएगी डब्ल्यू और माइनस एक्स का हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी, और दिस टर्म इज़ आर, क्योंकि एक्स मैंने रख लिया है अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो फोर्स का फार्मूला 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है जी। तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स एंड वी आर लेफ्ट विद द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है, मैं फिर भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे x⁻² dx, और फार्मूला क्या होता है, वी हैव टू ऐड 1 इन पावर एंड डिवाइड बाय पावर, ठीक है। तो -2 + 1 इट इज़ -1, -2 + 1 इट इज़ -1, तो x⁻1 अपॉन -1, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा -1/x, ठीक है जी। तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन बन जाती है, इट बिकम वर्क डन इक्वल टू -1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1/x इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। और इस माइनस को मैं बाहर लेके जाता हूँ, इट बिकम पॉजिटिव, सो इट इज़ 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और बाय पुटिंग द लिमिट्स इट बिकम 1/r माइनस 1/∞। क्लियर है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो 1/∞ इज 0, 1/∞ इज 0, ठीक है। तो वी आर लेफ्ट विद वर्क डन इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, बट वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने कल एक फार्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस स्मॉल क्यू को इस वर्क के नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल बन जाएगा वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल टू 1/4πε0 Q upon R. So this is the formula for electric potential, 1/4πε0 Q upon R. And electric potential energy both are scalar terms, ठीक है, because this is energy only. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक एनर्जी होती है, एनर्जी के टाइप होती है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, और एनर्जी भी स्केलर टर्म होती है, सो बोथ आर स्केलर टर्म्स, ओके। और इसकी यूनिट मैंने आपको बता दिया, इट इज़ मेड इन वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द SI यूनिट इज़ वोल्ट, और यू कैन से जूल पर कूलम, ओके जी। अच्छा देखो बेटा, अब इस चैप्टर में हमने 3 मेन फार्मूलाज जो हैं वो पढ़े हैं। फर्स्ट है हमारे पास जो हमने कूलम्स लॉ से पढ़ा था फार्मूला, इट इज़ द फार्मूला ऑफ फोर्स F इजकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमने इन तीनों मेन फार्मूलाज को लर्न कैसे करना है, कैसे अपने माइंड में रखना है हमने। देखो बेटा, ये है हमारे पास कूलम्स फोर्स का फार्मूला, ठीक है। अब इस फोर्स के फार्मूला से एक चार्ज हटा दो, ठीक है। अगर हम इसको एक चार्ज को यहाँ से हटा देते हैं, इट बिकम फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q अपॉन R², ठीक है। अब इसमें से एक डिस्टेंस भी हटा दो, R भी हटा दो, देन इट बिकम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0 Q अपॉन R, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का। और अगर हमने इन तीनों में रिलेशन भी फाइंड करना है, वी कैन फाइंड, ठीक है। कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे, ये इसको 1, नंबर 2, इसको नंबर 3 मान लो, ठीक है। क्या करो, 1 को 2 से डिवाइड करके देख लो क्या बनता है, तो इट बिकम F अपॉन E। देखो जब हम डिवाइड करेंगे,
ठीक है, तो ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, और एक चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आर स्क्र से आर स्क्र कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक सिंगल चार्ज बचेगा क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन बन जाता है F इजकल टू क्यू ई। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन फाइंड करना है तो 2 और 3 को डिवाइड करो। तो जब हमने 2 और 3 को डिवाइड करना है, सॉरी, ये E अपॉन वी करना है, तो फिर से हमारे पास क्या होगा, ये 1/4 ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल, इट बिकम 1/R। ठीक है, सो हमारे पास E किसके इक्वल आ जाएगा, इट बिकम V अपॉन R। ठीक है, तो E और V के बीच में भी ऐसे रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। सो ये सारी क्वांटिटीज़ हमने याद रखनी है। थैंक यू।